लोग हैं। पांचवा कौन है बेटा? हाँ, पांचवा एक लड़का है, वो बाहर है। ठीक है। देखिए, ये आपके कष्ट आपके दोनों बेटों के जो नष्ट हुए। बुद्धि सुन कर देने वाली स्मृतियां थी। क्रोध बहुत आता था। दुर्घटना कराने वाली स्मृतियां थी। ब्रेन स्ट्रोक की स्मृतियां थी। मुंह में घाव की स्मृतियां थी। रक्त गाढ़ा हो रहा था। गलत निर्णय कराने वाली स्मृतियां थी। अनिद्रा की स्मृतियां थी। त्वचा में जलन हो रही थी। लीवर में इंफेक्शन हो रहा था। ब्रेन में क्लोटिंग की स्मृतियां थी। सीने में दर्द आता था। त्वचा में सड़न की स्मृतियां थी। कार्य में असफल कराने वाली स्मृतियां थी। डिप्रेशन की स्मृतियां थी। कैंसर की स्मृतियां थी। लीवर में, त्वचा में, मुंह में, रेक्टम में, ब्रेन में, त्वचा में, स्पाइन में और रेक्टम में। हार्ट अटैक की स्मृतियां थी। हार्ट में क्लोटिंग की स्मृतियां थी। श्वास फूलती थी और जल्दी थक जाते थे। ये सारी समस्या थी जो कि अब नहीं। पति पत्नी आप दोनों लोग हथेली पकड़े, हम्म। नेत्र बंद करिए, अपने विवाह का समय ध्यान करिए। जब विवाह हुआ आपको, मंडप के नीचे फेरे लिए या जयमाल हुआ, जो भी जिस विधि से भी आपका विवाह हुआ, ध्यान करिए। कहा प्रवेश। 3 बार बोलिए ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आंख खोलिए, अपना अपना बंधन खींचिए 3 बार ओम नमः शिवाय बोलकर। एक दूसरे को देखिए। अब कोई चिढ़, कोई नफरत, कोई घृणा, दूर रहने का, अकेले रहने का मन तो नहीं हो रहा। अब देख करके ठीक लग रहा है। हाँ जी बाबा जी, बिल्कुल ठीक है। उठ बैठ के चेक करो बेटा, एकदम बच्चों की तरह आप लोग बन चुके हो, जैसे बच्चे होते 5 साल के, ऐसे हो गए आप लोग। घुटना, कमर, कूल्हा, स्पाइन, रीढ़ की हड्डी सब बिल्कुल फर्स्ट क्लास, कोई कष्ट नहीं। खुश। नहीं बाबा जी, कोई कष्ट नहीं है। बिल्कुल। कल वहां जरूर करिएगा बेटा, जो दरबार की ओर ठीक से है। कराया जाता है निःशुल्क। ब- बाबा जी, आप। एक बात और पूछनी थी आपसे। हाँ। बाबा जी, जब से हमारी शादी हुई है 10 साल हो गए, लेकिन अभी तक हमें कोई बच्चा नहीं हुआ। और हमारे घर में 10 सालों के बीच में चार चार मौतें हो गई हैं। बिल्कुल। पितृदोष के कारण बेटा, पितृदोष के कारण केवल। ठीक है। आज वो नष्ट हुआ, आपके पितृ मुक्त हुए हैं, इसलिए आप अपना कोई भी पितृ जिनकी मृत्यु हो चुकी है, आंख बंद करके देखना चाहेंगे तो किसी का चेहरा नहीं दिखेगा, किसी का भी नहीं दिखेगा। आप चेक कर सकते हैं। यही प्रमाण है मुक्ति का। कोई तो पितृ बाबा का आपको चेहरा ही नहीं दिखेगा जिनकी मृत्यु हो चुकी बाबा जी, कृपा करिए, हमें एक है। बच्चा दीजिए। है। कह तो रहा हूँ कि भैया पितृदोष था जिसके कारण नहीं होता था। अभी महिलाओं का पर्चा देखोगे तो समझ जाओगे कि किस लिए बच्चा नहीं होता था। अभी आ रहा है, उधर ही आ रहे हैं। देख लीजिए, चलिए। ये आपकी धर्म पत्नी का, और जो बगल में खड़ी है आपके, दोनों लोगों की देखिए। त्वचा रोक। में सड़न की स्मृतियां थी। सिजोफ्रेनिया की स्मृतियां थी, यानी अनावश्यक चीजें दिखाई देना, सुनाई देना। पागल बनाने वाली स्मृतियां थी। माइग्रेन की स्मृतियां थी। हार्मोनल इम्बैलेंस की स्मृतियां थी। यूरिन पास करने में कष्ट होता था। समय से पहले बूढ़ा बनाने वाली स्मृतियां थी। एमएनडी की स्मृतियां थी, मोटर नर्व डैमेज हो रही थी। रक्त अशुद्ध हो रहा था। यूट्रस में गांठों की स्मृतियां थी। कूल्हों में घाव की स्मृतियां थी। लंग्स में टीबी की स्मृतियां थी। पेट दर्द रहता था। ओवरी निष्क्रिय होने की स्मृतियां थी, वह इन्फेक्शन हो रहा था। कैंसर की स्मृतियां थी, लीवर में, यूट्रस में, हड्डियों में, अपेंडिक्स में और सर्विक्स में। सर्विक्स में और यूट्रस में कैंसर की स्मृतियां। ठीक है, बच्चा कहाँ से हुआ?
ठीक। इसलिए नहीं होता। आप दोनों पति पत्नी नाभि पर और अपने सिर पर लगातार 6 महीने लेपन करें, ठीक है। उसके ठीक है। पश्चात आप इस योग्य बने कि आप संतान धारण कर सके, ये गर्भ धारण कर सके, ठीक है। और ठीक। बिल्कुल होगा, जरूर होगा। आपके प्रार्थना और संकल्प से ही सब होता है। आप अपनी ठीक। प्रार्थना और संकल्प वापस करेंगे, अर्जी लगाएंगे, बिल्कुल वो गंदगी गई है ना। शारीरिक दोष और नष्ट हो जाए। ठीक है। खुश रहो, खुश रहो, खुश रहिए। बेटा आप आओ। गुरुजी मेरा पढ़ाई में मन नहीं करता था। चलिए पढ़ दिया जाए। कान में चुभन की स्मृतियां थी, पढ़ाई से उच्चाटन की स्मृतियां थी, डीएमडी की स्मृतियां थी, मांसपेशियां कमजोर हो रही थी, पूरे शरीर में जलन की स्मृतियां थी, हृदय श्रिंक कराने वाली स्मृतियां थी और आंतों में इन्फेक्शन की स्मृतियां थी। सोशल एंजाइटी होती थी, लोगों के बीच में घुल मिल नहीं पाते थे, दोस्त नहीं बना पाते थे, भीड़ से भय लगता था, अपने आप को हमेशा दूसरे के सामने छोटा महसूस करते थे, आंखों में भी आपको इन्फेक्शन और दर्द और सूजन भी आ जाती थी आंखों में, लंग्स में इन्फेक्शन था, ठीक है, पानी से भय, ये तमाम समस्या थी। ब्रेन का विकास पूरी तरह न हो पाने का ऐसा था। अभी आप बिल्कुल अच्छे, एकदम फर्स्ट क्लास, कोई डर भय नहीं, एकदम फर्स्ट क्लास, कोई दिक्कत नहीं। अब कोई कष्ट किसी प्रकार का लग रहा बच्चा? गुरुजी मेरे हाथ में चोट लगी, उधर टांके लग गए हैं 10। अभी लगे हुए हैं टांके। अभी आपको चोट लग गई, टांके 10 लगे, क्या किया जाए इसका? और कोई कष्ट हो रहा है? मैंने इतने अभी आपको रोग कष्ट गिनाए, उनमें कुछ बचा आपको? मैंने गिनाया भी नहीं। आपको? वही पूछ रहा। और ये पर्चा लिखा हुआ रखा, ऊपर क्या लिखा था? सबसे ऊपर पढ़िए। दुर्घटना कराने वाली स्मृतियां थी। यही कराएंगी स्मृतियां, ठीक है। अब आप बिल्कुल अच्छे खड़े हो, जहां आपको टांके लगे हैं चेक करिए, वहां आपको कोई कष्ट नहीं है, करिए चेक। नहीं। कोई भी कष्ट नहीं। चलिए, थैंक यू। गुरुजी मेरा बड़ा बेटा है, उसको भी पढ़ने में मन नहीं लगता, प्लीज उसको भी देख पुरानी लीजिए। पुरानी बातें हैं, अब वो सब पढ़ने लगा है, पूछ लीजिए उससे कुछ। ना मोबाइल छूने का मन है, खूब पढ़ने का मन है, खूब आत्मविश्वास बढ़ा है, तो पढ़ लिखेगा, सब याद है। अब उससे पूछ सकते हैं, ना वो आ सकता है। आर्यन नहीं नहीं, ऐसे नहीं पढ़ाइए। अगर ये ना हो जो मैंने बोला, अगर ऐसा ना हो तो आ सकता है। मैंने बोला सही है गलत? पूछिए उससे। हाँ जी गुरुजी। क्या कह रहा? कह रहा ठीक है। हाँ, ये सबके साथ होता है, कोई आप अकेले नहीं। जो भी प्रार्थना संकल्प अपने लिए करेगा वही स्वस्थ होता है। अपने लिए प्रार्थना और संकल्प तो करे व्यक्ति। आपने अपने अपने लिए किया प्रार्थना संकल्प और आप अच्छे हैं, और क्या सबसे बड़ी शक्ति होती है। देख लो अपना हाल, देख लो क्या था तुम्हारा, घुटना को कमर कूल्हा सब सड़गल रहा था पूरा, बैठ के उठने में बहुत दिक्कत होती थी, बैठी नहीं पाती थी ठीक से। हाँ जी गुरुजी। अब बैठिए उठिए, अब आप बच्चों की तरह बन चुकी हैं, बैठिए उठिए। अब आप 5 साल के बच्चों की तरह बैठिए उठिए, खड़े होइए, प्रसाद दे दीजिए उधर हाथ में। अब बैठिए उठिए, करिए। अब आप ऐसे हो गई बच्चों की तरह, अब ऐसे हो गई। चलिए, हाँ खुश होइए। थैंक यू, खूब खुश। गुरुजी प्रणाम। हम्म, गुरुजी मुझे जो भी प्रॉब्लम था मेरे हस्बैंड ने तो बता ही दिया है कि बस संतान ना होने की वजह से मैं बहुत दुखी रहती हूँ। चलिए खुश हो बेटा, प्रयास करिए उसके लिए, दरबार ने जो बताया वो पालन करिए, ठीक है। खुश। गुरु भाई बहनों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। चैनल द्वारा प्रस्तुत की गई कथाएं, हवन प्रक्रिया की जानकारी, प्रार्थनाएं और संगीत करौली शंकर महादेव, पूजनीय गुरु माता, पूजनीय बाबा और माता कामाख्या के लिए बनाई जा रही हैं। आपसे विनम्र निवेदन है कि पूरी कथाएं, हवन प्रक्रिया व दरबार के कार्यक्रम की जानकारी, प्रार्थनाएं और संगीत सुनने के लिए इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको सभी वीडियो समय पर प्राप्त हो सकेंगे। अपने सगे संबंधियों, मित्रों व रिश्तेदारों को वीडियो शेयर भी करें। गुरु माता, बाबा के प्रति आस्था सदैव बनी। माता कामाख्या, बाबा सदैव आपका और सभी का भला और शुभ करे। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।
करौली शंकर महादेव की जय। हर हर महादेव।